माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर पंखा बंद पंखा। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर यशोदानंदना जय ब्रजधर यशोदानंदना जय ब्रजधर जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज राधा माधव कुंज राधा माधव कुंज निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद्देवाईन्द्रेश अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। देखिए, सबसे प्रार्थना है घुटनों पर बैठिए और माथे को जमीन में लगाइए। जब तक जयकारा होगा घुटने पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेव्यरम वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा दामोदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री विश्व हरिनाम षष्ठ दिवस महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to servant devotees, all glories to servant devotees, all glories to servant devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। आवाज़ साफ आ रही सबको? अच्छा, तो ये जो समय है ये बड़ा ही विशेष समय चल रहा है। कौन बताएगा जी क्या समय चल रहा है? कुछ विशेष समय चल रहा है?
इस्कॉन के लिए पूरी दुनिया में कुछ विशेष समय चल रहा है। क्या है? हरिनाम संकीर्तन तो रोज होता है। वर्ल्ड होलीनेस, विश्व हरिनाम, विश्व हरिनाम उत्सव या सप्ताह, विश्व हरिनाम सप्ताह है। कब से कब तक के लिए? 17 सितंबर से 23 सितंबर। आज कितना दिन है? 22 तारीख है। तो कितना दिन की संख्या कितनी है? हाँ, 6वां दिन है। विश्व हरिनाम का 6वां दिन है। ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में आज विशेष रूप से कीर्तन मेला चल रहा है 9 बजे से रात के 9 बजे तक, सवेरे 9 बजे से रात के 9 बजे तक। संडे का जो कार्यक्रम होता है आज नहीं हो रहा है वहाँ। 1 से 2 जो प्रवचन होता है मंदिर में आज नहीं होगा कीर्तन मेला। और रात्रि के 8 बजे ऑडिटोरियम में हरिदास ठाकुर का ड्रामा होगा। तो आज वहाँ पर बहुत अतिथि लोग आए हुए हैं, वो कीर्तन मेला करेंगे और उनके लिए विशेष रूप से ड्रामा प्रदर्शन होगा ना। तो आज हम भी नाम की महिमा पर प्रकाश डालेंगे। चैतन्य भागवत से हम सुनेंगे हरिदास ठाकुर का चरित्र। वे कौन हैं? हमारे नाम के आचार्य हैं। कौन है? हमारे नाम के आचार्य हैं। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर। तो उनका चरित्र, जो कथा मैं सुनाऊंगा वो आपने सुनी होगी और कई बार सुनी होगी, लेकिन इस कथा को चाहे जितने बार सुने उसका नया रस होता है। इसलिए ये नहीं सोचना कि तो मैं सुन चुका हूँ। कभी ऐसी बात आती नहीं है कि हम सुन चुके हैं अब नहीं सुनना। तो कथा जो है हरिदास ठाकुर की है। इस कथा को जो है हम पूरा नहीं करेंगे, जितना भी समय है हम इस कथा को सुनेंगे और आपके साथ में कुछ मंथन करेंगे। तो भगवान चैतन्य इस समय क्या कर रहे हैं? गृहस्थ रूप में हैं। भगवान चैतन्य इस समय गृहस्थ के रूप में है और हरिनाम का जो है संकीर्तन नहीं कर रहे हैं। भगवान चैतन्य गृहस्थ के रूप में है और हरिनाम संकीर्तन नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या करते हैं? अध्यापन कार्य कर रहे हैं। जिस कार्य के लिए भगवान आए चैतन्य महाप्रभु, संकीर्तन आंदोलन, संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए आए। कलो संकीर्तनारंभे भविष्यामि सची सुतः, कि कलयुग में जब संकीर्तन का आरंभ मैं करूँगा तो भविष्यामि सची सुतः, तो सची का पुत्र बनूँगा। तो वो भगवान जो है संकीर्तन का आरंभ करने के लिए आए और संकीर्तन का आरंभ नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं? सची के पुत्र तो हैं परंतु अध्यापन कार्य कर रहे हैं, है ना। तो भगवान अध्यापन कार्य कर रहे हैं और संकीर्तन का कार्य कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसी इनकी इच्छा है। सारा संसार ज्ञान से रहित है और भोग विलास में रत है। जो व्यक्ति गीता भागवत पढ़ाते हैं तो वह भी संकीर्तन नहीं करते। गीता भागवत पढ़ने का मतलब है हम संकीर्तन से ऊपर उठ गए। लोगों के दिमाग में ये विचार, ऐसी व्याख्या गीता भागवत की करते हैं कि संकीर्तन की कोई आवश्यकता ही नहीं, संकीर्तन की महिमा नहीं जानते। गीता भागवत की व्याख्या इस प्रकार की होती है ना। ये तो पहली बार हमने यहाँ जो ये अपना इस्कॉन का जो कार्यक्रम है इसमें देखा कि भगवत गीता के आधार पर हम लोग संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन का जो है पुष्टिकरण हम करते हैं गीता के आधार पर, भागवत के आधार पर। गीता भागवत के आधार पर संकीर्तन का पुष्टिकरण कहीं नहीं होता। जहाँ भी जाओ दुनिया में गीता और भागवत का जब होता है तो संकीर्तन को जो है वो फिर तुच्छ मानते हैं, छोटा मानते हैं। अरे हम तो जो है गीता के और भागवत के विद्यार्थी हैं, यहाँ गीता और भागवत के हम शिक्षक हैं, तो संकीर्तन तो हमारे लिए तुच्छ चीज़।
है ना। तो वो जो है इस समय ऐसा चल रहा था। गीता भागवत के जो शिक्षक थे ना तो स्वयं संकीर्तन करते और ना दूसरों को कराते थे। जो भक्त थे अपने आप मिलकर हाथों में ताली बजाते हुए कीर्तन करते थे। बहुत थोड़ी संख्या थी भक्तों की, थोड़ी संख्या थी भक्तों की, है। कैसी संख्या थी? जैसे यहाँ पर भी बहुत थोड़ी संख्या में है। गुरुग्राम में कितनी संख्या है? जनसंख्या कितनी गुरुग्राम की है? आप लोग तो गुरुग्राम में रहते हैं। 15 लाख। 15 लाख में कितने लोग हैं यहाँ? है 50, मुश्किल से 50 या 50 भी नहीं, इतने थोड़े हैं। तो वो हाल था उस समय चैतन्य महाप्रभु जिस समय थे नवद्वीप में, और उन्होंने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ नहीं किया था, तो वे थोड़े से भक्त थे। वो बेचारे हाथों से ताले बजाते हुए कीर्तन करते थे। अभी तो क्या है, करताल मृदंग, है ना, उसकी ध्वनि होती है जब संकीर्तन होता है तो बहुत संख्या में भक्त लोग होते हैं, है ना, और कीर्तन की जो ध्वनि है आकाश में जाती है ना। तो बहुत थोड़े से भक्त थे, वो बेचारे हाथों से ताली बजाते हुए कीर्तन करते थे। और वो जो सांसारिक लोग थे, बाहरी लोग थे, उनका उपहास करते थे, उनकी हंसी उड़ाते थे। ये है धर्म की गिलानी। भगवान का यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म की गिलानी, धर्म का अपमान, धर्म का उपहास है, जो कि कलयुग का जो धर्म है, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन का ही जो है वो हंसी मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं। ये लोग जो है बड़े पिछड़े लोग हैं, ये हरिनाम कीर्तन करते हैं, ताली बजा बजा करके उपहास करते हैं। और कहते थे ये क्यों ऊंचे स्वर में चिल्लाते हैं, ये कैसा भजन है, जोर जोर से क्यों चिल्लाते हो। इस प्रकार से जो है वे लोग निंदा करते हैं, संकीर्तन की निंदा करते हैं। जोर जोर से क्यों चिल्लाते हो, है ना, ये कैसा भजन है। अरे हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, अरे मैं ही ब्रह्म हूँ। फिर भजन किसका कर रहे हो? मैं ही तो ब्रह्म हूँ, भजन किसका कर रहे हो? इस प्रकार से शास्त्रों की गलत व्याख्या करके वे लोग क्या करते हैं, बड़ा जो है अपराध करते थे। तो ये जो है दास और प्रभु का भेद कहाँ से आ गया? अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, है ना। तो फिर कहाँ से दास और प्रभु का भेद कहाँ से आ गया? कौन मालिक है, कौन सेवक है ना। इस प्रकार की व्याख्या है ना, ये सब मायावादी है, मायावादी व्याख्या है। कोई लोग कहते ये लोग मांग कर खाने के लिए लोगों को जनाते हैं। इन लोगों का घर बार उजाड़ कर फेंक दो। ये लोग जिस घर में रहते हैं घर उजाड़ करके फेंक दो। उस समय कच्चे घर होते थे, इनके घर उजाड़ करके फेंक दो, है ना। क्यों जोर जोर से क्यों चिल्लाते हो, जोर जोर से कीर्तन क्यों करते हो? इस प्रकार से निंदा करते हैं, है ना। उस समय नदियावासी जो विषय भोग में लगे थे इस प्रकार से बोला करते थे। ऐसे लोगों की बातें सुनकर भक्त लोग बड़े दुखी होते थे, बहुत दुखी होते थे, है ना। एक तो कोई कीर्तन में आता नहीं है, कीर्तन में आता नहीं है, और फिर दूसरी जो है बातें इस प्रकार की जो करते हैं, निंदा की बातें करते हैं, भक्त लोग दुखी होते। किसके साथ कृष्ण कथा कहें, किसके साथ अपना दुख हल्का करें, किसको सुनाएं? कोई सुनने वाला नहीं। किसी को सुनाए तो ऐसे करेगा, किसको सुनाए, है ना। किसी की सहानुभूति नहीं है इन भक्तों के साथ में, है। भक्तगण सारे संसार को शून्य सा देखते थे। हाँ, कृष्ण कहकर मन में अपार दुखी होते थे कि कृष्ण अब तुम ही जो है रक्षा करो, और हमारी लुटिया डूबने से बचाओ। हमारी लुटिया डूब रही है, हे कृष्ण तुम रक्षा करो। ऐसे समय में नवद्वीप में हरिदास ठाकुर आए। ऐसे समय में नवद्वीप में हरिदास ठाकुर आए, है ना।
हरिदास ठाकुर आए और शुद्ध कृष्ण भक्ति का उनके शरीर में ही प्रकाश था। ये हरिदास ठाकुर इतने तेजस्वी थे कि देख करके ही जो निंदा करने वाले लोग थे वो भी ऐसे सोने लगते थे, उनका भी मुंह बंद हो जाता था, हंसी मजाक सब बंद हो जाती थी, ऐसे देखते थे। हरिदास ठाकुर इतने तेजस्वी, कृष्ण भक्ति का जब पूरा प्रकाश उनके शरीर में है ना। तो हरिदास ठाकुर के कारण जो है उनकी जो है बोलती बंद हो गई देख करके है ना, हरिदास ठाकुर। तो ये जो है बूढ़न ग्राम में प्रकट हुए थे, इनका आविर्भाव हुआ था बूढ़न ग्राम में। कौन सा ग्राम माता जी, कौन सा ग्राम सुना? बूढ़न ग्राम। बूढ़न ग्राम में इनका प्राकट्य हुआ और कुछ समय रह करके गंगा के तट पर फुलिया और शांतिपुर में आकर रहने लगे। फुलिया ग्राम और शांतिपुर में रहने लगे। अद्वैताचार्य जी का संग इनको प्राप्त हुआ। मुसलमान परिवार में पैदा हुआ है, अद्वैताचार्य का संग इनको प्राप्त हुआ। तो अद्वैताचार्य ने इनको जो है अपनी संगति दी है, ये देख करके कि इसको जो है किसी की संगति नहीं प्राप्त होती। अद्वैताचार्य जो है इनको अपनी संगति दी है ना, और शास्त्रों का जो मर्म है वो समझाया। तो हरिदास ठाकुर को जो है सब शास्त्रों का ज्ञान हुआ और हरिदास भी जो है आनंद में विभोर हो गए हैं। और हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य का संग पा करके गोविंद के भक्ति रस में डूबने लगे। हरिदास निरंतर उच्च स्वर में कृष्ण कृष्ण उच्चारण करते हुए आनंद पूर्वक गंगा के तट पर भ्रमण करते थे और विरक्तों में अग्रगण्य, विरक्तों में विषय से विरक्तों में अग्रगण्य थे। इनका मुख हमेशा श्री कृष्ण नाम से सदा पूर्ण रहता था। इनका मुख हमेशा कैसा रहता था? श्री कृष्ण नाम से भरा रहता था, है ना। हरिदास ठाकुर अद्वैत देव संगे भाषण गोविंद रस समुद्र तरंगे निरवधि हरिदास मंगी तारे तीरे भ्रमेन गौतु के कृष्ण बलि उच्च स्वरे विषय सुखे ते विरक्त तेरे अग्रगण कृष्ण नाम परिपूर्ण श्री बदन धन। एक क्षण के लिए भी गोविंद नाम से विरक्त नहीं होते थे। कैसे थे ये? एक क्षण के लिए भी गोविंद नाम से विरक्त नहीं होते थे और प्रति क्षण इनकी मति भक्ति में ही लगी रहती, प्रत्येक क्षण। कभी तो अपने आप नृत्य करने लगते, अपने आप नृत्य करते हैं, है ना। देखो यहाँ जो भक्त लोग हैं सब लोग मिलकर के भी वो भक्ति का रस नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और बाकी लोग जो है जो ताने सुनते थे तो बड़े दुखी होते थे। हरिदास ठाकुर इतने शक्तिशाली थे भक्ति में, अपने आप ही नृत्य कर रहे हैं, अपने आप नृत्य करते हैं। कभी सिंह की तरह गरजने लगते हैं, उच्च स्वर में रोने लगते हैं, अट्टहास करते हैं और हंसते हैं और कभी गर्जना करते और कभी मूर्छित होकर के गिर जाते। ये सब जो है उनके प्रेम के जो है परिवर्तन है। ऐसा प्रेम का परिवर्तन उनमें होता था। क्षण को गोविंद नामे नाहे के भी रति भक्ति रस अनुक्षण है नाना मूर्ति कखनो करे नृत्य आपन आपनी कखनो करे न मत सिंह प्राय ध्वनि कखनो उच्च स्वर करे न रोदन अट्टे अट्टे महाहास्य हास्य न कखन कखनो गर्जन अति हुंकार करिया कखनो मूर्छित है थाके न पड़िया। एक क्षण में अलौकिक शब्दों का उच्चारण करते और दूसरे क्षण व्याख्या करने लगते, आंसू बहते उनकी आंखों से और पुलकावली होती शरीर में और हंसी आती, कभी मूर्छित हो जाते, कभी पसीना आता। ये सब जो है कृष्ण भक्ति के परिवर्तन उनके शरीर में जो है प्रकाशित होते थे। ऐसी प्रेम धारा में पूरा शरीर भीग जाता था, ऐसी प्रेम धारा में उनका पूरा शरीर भीग जाता था और पाखंडी लोग भी महाचमत्कृत हो जाते थे। उनकी हिम्मत नहीं होती थी कुछ उल्टा बोलने की। देखो एक ऐसा भी शक्तिशाली भक्त है,
हैं। इनको देखकर, हरिदास ठाकुर देख करके किसी की हिम्मत नहीं होती थी कुछ बोले, वो सब ऐसे सोचते हैं क्या ऐसा भी होता है कहीं? ये लोग जो है जो मायावादी हैं, भगवान के रूप को नहीं मानते, भगवान के गुणों को नहीं मानते हैं, भगवान का नाम भी नहीं मानते, ऐसे लोगों को जो है देख करके, वो लोग देख करके चमत्कृत होते कि एक व्यक्ति जो है इतना भी प्रेम कर सकता है, ऐसे भगवान से जिनका नाम नहीं, रूप नहीं, ऐसे भगवान से प्रेम हो सकता है? चमत्कृत होते, उनकी हिम्मत नहीं होती थी कुछ भी बोलने की, उल्टा बोलने की, हैं? हाँ। और पाखंडियों की क्या बात, हरिदास के शरीर पर पुलकावली को देख करके ब्रह्मा और शंकर भी चकित हो जाते हैं। क्या? ब्रह्मा जी, शंकर जी भी चकित हो जाते उनके शरीर की पुलकावली को देख करके। और फुलिया ग्राम के सब ब्राह्मण आनंद विभोर हो उठते। फुलिया ग्राम के जो ब्राह्मण हैं वो बड़े शुद्ध वैष्णव थे, इसलिए इनका जो है सम्मान करते थे। ये नहीं सोचते यार ये मुसलमान परिवार में पैदा हुआ है और हम तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। तो फुलिया ग्राम के ब्राह्मण कैसे थे? अरे बोल, नींद आ रही है? फुलिया ग्राम के ब्राह्मण कैसे थे? क्या ऐसे थे ब्राह्मण की वो जो है सोचते कि ये तो मुसलमान है, इसका सम्मान हम क्यों करें? क्या ऐसे थे? कैसे थे? कौन बताएगा? कैसे थे? हाँ बताओ, कौन बताएगा? फुलिया ग्राम के ब्राह्मण कैसे थे? एक और कोई? हाँ माता जी आप बोलो। हैं? सम्मान करते थे, हैं? क्या सोचकर सम्मान करते थे? वैष्णव है, और वैष्णव का जन्म कहीं भी हो, किसी परिवार में हो, वैष्णव सबसे श्रेष्ठ है। तो ब्राह्मण लोग जो है इनका सम्मान करते थे, हैं? आनंदित होते थे। सब लोगों का इनमें विश्वास, श्रद्धा पूरा था। और फुलिया गांव में ये रहने भी लगे। कौन से गांव में? फुलिया गांव। अभी तो नवद्वीप में आ गए, लेकिन पहले का चरित्र बता रहे हैं कि पहले फुलिया ग्राम में क्या चरित्र हुआ इनका। तो फुलिया गांव में रहने लगे और गंगा स्नान करके निरंतर ऊंचे स्वर में हरि नाम उच्चारण करते हुए सर्वत्र भ्रमण करते। इन्हें कोई रोक टोक नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार जोर जोर से नाम लेते हुए सर्वत्र भ्रमण करते थे। ताभारे ताहाने सभारे ताहाने बड़े जन्मे ले विश्वास, फूले आए रही लेने प्रभु हरिदास। गंगा स्नान करी ने रे बदी हरि नाम, उच्च करी लैया बोले ने सर्वस्थान। लेकिन वहाँ भी एक जो है बदमाश निकल आया, जो कि क्या था? शत्रु था, है ना। एक बदमाश, उसे क्या बोलते हैं? विलेन, हिंदी में क्या बोलते हैं? खलनायक, हाँ। एक हीरो है और एक खलनायक। हरिदास ठाकुर हीरो हैं फुलिया के, और एक खलनायक भी वहाँ था। वो कौन था? वहाँ का काजी, वहाँ का काजी। काजी जो है ये स्थानीय अधिकारी होता है। काजी जो है एक मोहल्ले का अधिकारी होता है। तो उस मोहल्ले का जो अधिकारी था काजी, तो वो जो है शासनकर्ता को जो है उसने सुनाया। शासनकर्ता भी मुसलमान था, लेकिन वो उतना गलत नहीं था। ये जो काजी है इसने जो है हाल सुनाया हरिदास का शासनकर्ता को। शासनकर्ता का नाम क्या था? चलो इसमें है मुलुकपति, मुलुकपति नाम था। शासनकर्ता का नाम था मुलुकपति। तो वो अच्छा था, लेकिन ये काजी जो है उसको जो है उल्टा सुनाने लगा, है ना। उसने कहा मुसलमान होकर हिंदुओं का आचरण करता है, उसे बुलाओ। पापी काजी के वचन सुनकर अब वो शासक भी पापी हो गया। जैसे ही पापी का संग मिलता है तो पाप का रंग चढ़ जाता है। पापी की संगति से पापी का रंग चढ़ जाता है। तो वो मुलुकपति की बुद्धि खराब हो गई। उसने कहा कि बुलाओ, है ना, और पकड़ करके बुलवाया। मुसलमानों की क्या बात, हरिदास तो काल से भी नहीं डरते। उनको पकड़ कर बुलाया गया तो हरिदास को कोई डर नहीं। अगर हरिदास ठाकुर का ड्रामा बनाना है तो इस प्रकार से बनाओ।
उन्हें किसी का डर नहीं, काल का भी डर नहीं। उनको बुलाया गया तो ये काल से भी नहीं डरते, कृष्ण कृष्ण बोलते हुए उसी समय मुलुकपति के पास आए। हरिदास का शासक के पास जाना सुनकर जितने सज्जन थे उन्हें आनंद भी हुआ और दुख भी हुआ। आनंद इस बात पर हुआ कि इनको कोई डर नहीं है, लेकिन दुख इस बात का हुआ कि वो दुर्व्यवहार करेगा, है वो मुसलमान शासक है, दुर्व्यवहार करेगा। हाँ, बड़े बड़े लोग जो पहले बंदी घर में थे, पहले से बंदी घर में थे, जेल में, हैं, तो हरिदास का वहाँ आना सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। जेल के अंदर जो कैदी हैं उनको पता चला हरिदास आ रहे हैं तो बड़े प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? एक साधु का दर्शन होगा, है ना। परम वैष्णव हैं, उनके दर्शन से कैदियों का दुख भी दूर हो गया। सब बंदियों ने कर्मचारियों से मिलकर साधन बनाया कि हरिदास जब यहाँ जेल के अंदर आए तो ऐसा करो कि हमें दर्शन हो जाए। जेल के अधिकारियों कर्मचारियों से कहा कि भाई ऐसा करो, जब वो आएंगे ना जेल में तो हमें दर्शन हो जाए, मतलब सीखचों के अंदर भी से दर्शन हो जाए। आप ऐसा करो, हरिदास ठाकुर का दर्शन हो जाए। हाँ, तो वे सब एक तक होकर द्वार की ओर देखने लगे, कब आएंगे कब आएंगे। अब हरिदास आएंगे, हरिदास आएंगे, तो एक तक देख रहे हैं द्वार की ओर। हरिदास आए, उन बंदियों को देखकर मन में उन पर कृपा दृष्टि की। हरिदास ने कृपा दृष्टि की, बंदियों के ऊपर कृपा दृष्टि की। हरिदास के चरण दर्शन करते ही कैदियों ने उन्हें प्रणाम किया और श्रद्धापूर्वक जो है नमस्कार किया। उसी समय उनके भी शरीर में पुलकावली हुई। हरिदास को देख करके उनका शरीर भी पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया। और हरिदास ने सब कैदियों को आशीर्वाद दिया, जिस अवस्था में आप हैं उसी अवस्था में रहो, बने रहो। हरिदास ने क्या कहा? जिस अवस्था में आप लोग हैं उसी अवस्था में बने रहो। अब कैदियों को समझ में नहीं आया। हरिदास ने जो कहा वो सही आशीर्वाद दिया, लेकिन कैदियों को समझ में नहीं आया। तो कैदी लोग जो है कुछ दुखी हो गए। तो हरिदास ने फिर बताया, मैंने आपको आशीर्वाद दिया है, उसका अर्थ है मैं तुझे आशीर्वाद तो कभी देता नहीं। विचार करो, इस समय आपका मन श्री कृष्ण में है, उसी प्रकार आपका मन सदा कृष्ण में बना रहे, मैंने यही आशीर्वाद दिया। इस समय आप लोग जो है कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, है ना, आपकी श्रद्धा एक साधु के प्रति है, तो इसी प्रकार की मना स्थिति आपकी हमेशा बनी रहे। हैं, इस समय नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, अब कोई हिंसा नहीं कर रहे, प्रजा को दुख नहीं दे रहे हैं, और दीन वचनों से कृष्ण कृष्ण कहकर आप जो है कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। कैद से छूट करके जाओगे तो फिर विषयों में लग जाओगे, हैं, और दुष्टों का संग करोगे। तो मैंने क्या कहा कि ऐसे ही बने रहो। इसका मतलब है कि दुष्टों का संग अब आगे से ना हो तुम्हें। तो इसी अपराधहीन अवस्था में रहने का मैंने आशीर्वाद दिया है। ये मैंने आशीर्वाद नहीं दिया कि कैदी बने रहो। वो तो समझे कि हमें आशीर्वाद दिया कि कैदी, हम हमेशा कैदी बने रहें। तो हरिदास ने कहा कि मैंने ये आशीर्वाद नहीं दिया कि कैदी बने रहो, मैंने आशीर्वाद क्या दिया है? क्या आशीर्वाद? हाँ, मतलब कृष्ण का स्मरण करो, कृष्ण का चिंतन करो, है, किसी प्रकार का अपराध ना करो, है ना। आप विषयों को भूलकर दिन रात हरि बोलना, तो छल पूर्वक मैंने आपको आशीर्वाद दिया है। छल पूर्वक आशीर्वाद दिया है कि लगता है कि मैंने गलत बोला है, लेकिन जो सही बोला। तो कई बार छल पूर्वक ऐसी बात बोली जाती है ना कि लगती देखने में गलत लग रही है, लेकिन होती सही है। तो हरिदास बोले मैंने छल पूर्वक आशीर्वाद दिया आपको, देखने में लगता है कि गलत बोला मैंने, लेकिन वो है क्या? सही बोला मैंने। हरिदास कहते हैं आप लोग दुख मत मानिए, आप सबके श्री कृष्ण में दृढ़ भक्ति हो और चिंता मत करो, 2-3 दिन में बंधन से छूट जाओ। हरिदास क्या बोले? 2-3 दिन में आप लोग बंधन से छूट जाओगे, मतलब जेल से छूट जाओगे। इतनी बड़ी शक्ति हरिदास में है कि कैदियों को भी आशीर्वाद दे सकते हैं, 2-3 दिन में छूट जाओगे। कोई नहीं सोच सकता ये 2-3 दिन में छूट जाएंगे। हरिदास के पास इतनी शक्ति है, और उनकी बात को भगवान भी जो है बदल नहीं सकते।
2-3 दिन में छूट जाओ। नहीं, हरिदास को कहाँ डर है कि मतलब वो जेल के अंदर जाएंगे। हरिदास को जेल के अंदर कौन बंद कर सकता है? जब वो आशीर्वाद दे रहे हैं उनको, कैदियों को, 2-3 दिन में जेल से छूट जाओगे, मेरी बात सत्य है। हाँ, इस प्रकार कैदियों से बात करके हरिदास नगर के अधिपति के पास आए। इनका महान तेज का शासक ने परम आदर के साथ बैठने के लिए कहा। इतना तेज था हरिदास में कि शासक ने भी इनको बैठने को कहा, बैठिए बैठिए, है ना। नहीं तो किसी कैदी को बैठने के लिए नहीं बोला जाता, बैठने के लिए कहा। और मुलुकपति ने कहा, कहो भाई तुम्हारा ये कैसा आचरण है? जो शासक था मुलुकपति, उसने क्या कहा, कहो भाई तुम्हारा ये कैसा आचरण है? कितने भाग्यों से तुमने मुसलमान जन्म प्राप्त किया है। मुसलमान भी अपने को बड़ा भाग्यशाली से, कितने भाग्यों से तुमने मुसलमान जन्म प्राप्त किया है, और फिर तुम हिंदुओं के आचरण में मन क्यों लगाते हो? हिंदुओं का तो हम भात भी नहीं देखते, हिंदुओं का देखा हुआ भात भी हम नहीं खाते। हम बड़े पवित्र हैं, हिंदू लोग अपवित्र हैं। वो भी अपने को हम पवित्र बोलते हैं। हम हिंदुओं का देखा भात भी नहीं खाते, और तुमने तो इतने बड़े वंश में जन्म लिया है, हिंदुओं के आचरण का त्याग करो, अपने जाति धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म में आचरण करते हो, तो फिर कैसे निस्तार होगा तुम्हारा? तुमने ना जानकर जो कुछ अनाचार किया है, तो कुरान का कलमा पढ़ करके दूर करो अपना। कुरान का कलमा पढ़ो और अपना ये जो दोष है उसको दूर करो। उसने बोला, किसने बोला? हाँ, मुलुकपति शासक। हरिदास ने जब वचन सुने तो अहो विष्णु की माया कहकर जोर से हंसे। विष्णु की माया देखो कैसी है। हरिदास जोर से हंसे, अहो विष्णु की माया। हरिदास उनके प्रति मधुर वचन कहने लगे, सुनिए जनाब, सबका ईश्वर तो एक है। हरिदास क्या बोले? सुनिए जनाब, सबका ईश्वर तो एक है, हैं? हिंदू हो या मुसलमान, हिंदू और मुसलमान में नाम मात्र का भेद है, ईश्वर का तो भेद नहीं है। कुरान में और पुराणों में एक ही ईश्वर की चर्चा हुई है, एक ही ईश्वर सबके हृदय में वास करता है, सबके हृदय में वास करता है। अब गीता में भी भगवान कहते हैं, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में स्थित है। तो ये थोड़ी भगवान ने कहा कि मुसलमान के हृदय में नहीं स्थित है ना, सबके हृदय में स्थित। तो मेढक और छिपकली है ना, और शेर और जितने भी जीव हैं सबके हृदय में स्थित है। भगवान ने केवल मनुष्य नहीं कहा, और न मनुष्यों में हिंदू कहा, हाँ, कि हिंदुओं के हृदय में स्थित है। भगवान जब कहते हैं सबके हृदय में, है ना, तो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, ईश्वर तो एक ही है, सबके हृदय में स्थित है ना। तो ये जो है एक कुछ तर्क होते हैं जो कि दूसरे धर्मों के लोग अगर मतलब कुछ आपत्ति करें कि भाई आप हरे कृष्णा बोलते हैं, हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा धर्म में हरे कृष्णा नहीं। ये प्रचार करने का एक जो है अच्छा बिंदु है? अगर वो कहें कि भाई हम हरे कृष्णा हम नहीं बोलते, आप बोलते हैं तो आप बोलो, आपके धर्म में हरे कृष्णा लिखा है, हमारे धर्म में तो हरे कृष्णा नहीं लिखा, तो हम हरे कृष्ण का कीर्तन नहीं करेंगे। तो उत्तर क्या है इसका? ये उत्तर है, हमारे धर्म में हरे कृष्ण लिखा है, लेकिन हरे कृष्णा जो ईश्वर का नाम है वो ईश्वर सबके हृदय में स्थित है। तो हमारे हृदय में, आपके हृदय में, सबके हृदय में स्थित है ना। तो फिर ये भेद कैसे कि हरे कृष्णा जो है आप नहीं बोलेंगे? तो इस प्रकार हरिदास जब बोलते हैं ईश्वर का भेद नहीं है, हाँ, और वही जिसके मन में जैसी प्रेरणा करता है वैसा समस्त जगत कर्म करता है। उसी प्रभु के नाम समस्त जगत में अपने अपने शास्त्र मत के अनुसार हैं। वो परमात्मा सबका नियंता होकर सबके भाव को ग्रहण करता है। किसी जीव की हिंसा करने पर उस ईश्वर के प्रति हिंसा होती है। एक शुद्ध नित्य वस्तु अखंड अभ्यय परिपूर्ण है, वैसे सबारे हृदय से प्रभु जारे जैन लो यायन मन से मन कर्म करे सकल भुवन से प्रभु रे नाम गुण सकल जगते बोले न सकल मात्र निज शास्त्र मते। इसलिए जो ईश्वर है उसने मेरे मन को जैसी प्रेरणा की मैं वैसा ही करता हूँ। हिंदू कुल में उत्पन्न कोई ब्राह्मण यदि अपनी इच्छा से मुसलमान हो जाता है तो कोई हिंदू उसका क्या कर सकता है?
उन्होंने कहा कोई हिंदू अगर मुसलमान हो जाए तो हिंदू लोग फिर क्या करते हैं, बल्कि हिंदू लोग तो खुद ही निकाल देते हैं अपने समाज से। अगर पानी भी पड़ जाए किसी हिंदू के ऊपर मुसलमान का, तो हिंदू समाज उसको निकाल देते हैं। तो अगर हम हिंदू जैसा आचरण करते हैं तो आप अपने समाज से निकाल दो, उसमें क्या दिक्कत है। हरिदास ने यही कहा, हिंदू लोग तो जो है ऐसा कुछ नहीं करते। कोई अगर मुसलमान हो जाए तो हिंदू लोग तो कुछ नहीं कहते कि भाई मुसलमान क्यों हो गए, है ना। तो उन्होंने कहा जिसका जैसा कर्म है वो भोगता है, अपने आप जो मर गया उसे मारने का क्या प्रयोजन। अगर तुम सोचते हो कि मैं गलत कर रहा हूँ और मैं हिंदू जैसा आचरण कर रहा हूँ, तो ऐसे समझ लो कि मैं जो है मुसलमान समाज से अलग हो गया हूँ। तो आप ऐसे समझ लो कि मैं मर चुका हूँ। जो मर गया है उसको मारने की क्या आवश्यकता है। आप विचार करिए, यदि मेरा दोस्त हो तो मुझे दंड दीजिए। हरिदास ठाकुर के सत्य वचन सुनकर सारे मुसलमान संतुष्ट हो गए, एक के अलावा। केवल एक था दुष्ट, बाकी सब मुसलमान संतुष्ट हो गए कि भाई ठीक है, क्या दिक्कत है। केवल एक पापी काजी मुलुकपति को कहने लगा इसको दंड दीजिए, ये दुष्ट अनेकों को बिगाड़ेगा और मुसलमानों को कलंकित करेगा। एक वो दुष्ट जो है बोला, इसलिए इसको अच्छी प्रकार दंड दीजिए। अगर दंड से बचना चाहता है तो शास्त्र कुरान को ग्रहण करे। मुलुकपति ने फिर कहा अरे भाई तुम अपने जो है मुसलमान शास्त्र की चर्चा करो, उसे ग्रहण करो, फिर कोई चिंता नहीं है। तो नहीं तो काजी लोग तुम्हें मिलकर दंड देंगे और फिर अंत में तुम्हें मुसलमान बनना ही पड़ेगा। मुलुकपति तो फिर भी अच्छे शब्दों में बोल रहा है, कोमल शब्दों में बोल रहा है, फिर तो तुम्हें मुसलमान बनना ही पड़ेगा। इसलिए अभी ऐसा मान लो, क्यों तिरस्कार कराते हो। हरिदास ने कहा जो भी ईश्वर कराना चाहते हैं वो होता है, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं कोई कर सकता। अपराध के अनुसार ईश्वर फल भोग कराता है। यदि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करने पर प्राण चले जाएं तो जाने दो, मैं मुँह से हरि नाम बोलना नहीं छोड़ूंगा। हरि बोल। ये जो है उनका कहना है। खंड खंड हई देह यदि जाए प्राण, तब आमी बदन न छाड़े हरि नाम, है ना। ये जो है उनका मंत्र है। क्या मंत्र है। खंड 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 हई देह यदि जाए प्राण, खंड खंड हई देह यदि जाए प्राण, तबु आमी बदने न छाड़े हरि नाम। तो भी हम मुख से हरि नाम नहीं छोड़ेंगे, शरीर जो है खंड खंड हो जाए तो भी। हरिदास के वचन सुनकर मुलुकपति ने काजी से पूछा कि क्या दंड होना चाहिए। अब काजी से पूछ रहा है मुलुकपति, और वो काजी बड़ा दुष्ट है। तो काजी से पूछा मुलुकपति ने भाई इनको क्या दंड होना चाहिए। तो काजी बोला 22 बाजारों में ले जाकर मारते मारते इसके प्राण ले जाएं, कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। 22 बाजारों में मारते मारते इसके प्राण ले लिए जाएं, है ना। 22 बाजारों में मार खाने पर यदि इसके प्राण बच जाएं तो हम जानेंगे कि ये सच्चा ज्ञानी है। अगर फिर भी बच जाए तो हम मानेंगे कि सच्चा ज्ञानी है ना। लेकिन ये दुष्ट इतना दुष्ट निकला कि बाद में भी क्षमा नहीं मांगी, इसलिए इसका पूरा वंश ही नष्ट हो गया। मुलुकपति ने क्षमा मांग ली तो उसकी रक्षा हो गई। शासक मुलुकपति जब देखा कि इतने मतलब महान संत हैं ये और मरे नहीं, और जो है इनको गंगा जी में बहा भी नहीं पाए, ये लोग हिला भी नहीं पाए, है ना। मतलब शरीर ऐसा इतना भारी हो गया जैसे मान लो पहाड़ की तरह, कि हिला भी नहीं पाए कि गंगा जी में बहा पाए, और फिर अपनी इच्छा से उठ के हरि नाम करने लगे। तो मुलुकपति ने जो है क्षमा मांगी। तो आगे चल करके आएगी कथा, तो हमारे पास तो इतना समय नहीं है कि इतनी कथा हम करें, लेकिन उसने क्षमा मांगी। उसने कहा कि अब आपको जो है कोई भी नहीं रोकने वाला, आप अपनी इच्छा से जहाँ जाओ वहाँ रहो, जो कुछ चाहो वैसा करो, अब आपको कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन वो दुष्ट नहीं आया माफ़ी मांगने की, उसका वंश सहित विनाश हो गया, वो काजी।
जबकि अभी कहा उसने, अभी कहा कि हम मान लेंगे अगर 22 बाजारों में मार खाते खाते भी अगर प्राण बच जाए तो हम मानेंगे सच्चा ज्ञानी है, लेकिन तो भी नहीं आया माफ़ी मांगने। तो ऐसे दुष्ट, ये आसुरी भाव है। देवताओं में जो है देवताओं के द्वारा भी अपराध होता है, लेकिन जब वो देखते हैं कि उनका प्रयास विफल हो गया तो जो है झुक जाते हैं। जैसे इंद्र ने जो है वर्षा की ब्रज में, इंद्र ने ब्रज में वर्षा करी है और जो है फिर ब्रजवासियों की रक्षा हो गई, है ना। और जब इंद्र ने जो है वज्र चलाया गोवर्धन पर्वत को चूर्ण करने के लिए, वज्र उठाया तो उसका हाथ जो है भगवान ने क्या कर दिया, स्तंभित कर दिया। ये गर्ग संहिता में, तो उसका हाथ स्तंभित हो गया। तब जो है इंद्र को आंखें खुल गई हैं, तो इंद्र फिर भागे, फिर जितने भी बादल हैं बादल सब भागे इंद्र के पीछे पीछे और वर्षा बंद हो गई। तो इंद्र को जो है जहाँ एक ठोकर लगी तो दिमाग ठीक हो गया और फिर क्षमा मांगने आए इंद्र। तो देवताओं में ये बात होती है कि ये अपराध करते हैं, असुरों भी अपराध करते हैं, देवता भी अपराध करते हैं, लेकिन वो अपराध के लिए फिर तुरंत होश में आ जाते हैं जहाँ ठोकर लगे। लेकिन जैसे रावण था वो अपराध कर रहा है और उसके सब एक एक करके सब पुत्र, सेनापति, सेना सब मारी जाती है, लेकिन तो भी अपने घमंड को नहीं छोड़ता। तो असुर लोग घमंड नहीं छोड़ते अपना, तो उससे क्या होता है, घमंड के साथ नष्ट हो जाते हैं। जो देवता लोग हैं घमंड छोड़ देते हैं तो घमंड नष्ट हो जाता है और उनकी रक्षा हो जाती है। अंतर यही है। नहीं तो इंद्र ने जितना अपराध किया वो रावण से कम नहीं था। रावण ने जितना अपराध किया इंद्र का अपराध कम नहीं था। सब ब्रजवासियों को नष्ट करने के लिए उसने आज्ञा दे दी थी, पूरे ब्रजवासी सब गौएं सबका विनाश कर दो, है तो कोई कम अपराध थोड़ी था। लेकिन बस यही अंतर है कि तुरंत ठोकर लगे तो आंखें खुल जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है जो मुलुकपति है तो उसने इस काजी से जब बात की तो काजी जो है इस प्रकार से बोला और फिर बोला, सेवकों को बुलाकर बोला, ऐसी मार दीजिए कि जिंदा न रहे, मुसलमान होकर हिंदुओं का आचरण करता है। पापी काजी के वचन के अनुसार उस पापी मुलुकपति ने वैसी आज्ञा सेवकों को दे दी और दुष्टों ने हरिदास को पकड़ दिया। दुष्ट ठीक है, दुष्ट तो वही जल्लाद, उनका तो काम ही है मारना पीटना, जल्लादों का तो काम ही है। तो दुष्टों ने इनको पकड़ लिया, हरिदास को पकड़ दिया। एक एक बाजार में ले जाकर दुष्टगण हरिदास को चारों ओर से घेर लेते और महा क्रोध में भरकर उन्हें निर्जीव करने के लिए मारने लगे। हरिदास कृष्ण कृष्ण स्मरण कर रहे थे, है ना। अब ये जो ड्रामा है यहाँ पर मैंने जो देखा अभी तक वो सही नहीं बनाया ड्रामा, है ना। तो ड्रामा इस तरह से दिखाते हैं कि हरिदास को मारते हैं तो हरिदास जो है मतलब गिर जाते हैं, कराहते हैं बहुत, हरे कृष्णा, लेकिन वो ऐसा नहीं है। यहाँ पर दुष्ट लोग तो जरूर मार रहे हैं, लेकिन नाम के आनंद में इन्हें शरीर का दुख कुछ भी नहीं हो रहा। नाम के आनंद में हरिदास नहीं गिर रहे हैं, जमीन में नहीं गिर रहे हैं और ना उनको कराहते हैं। जो मार उनको लगती है उसमें उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हरिदास के शरीर पर बहुत कठोर प्रहारों को देखकर सज्जन लोग दुखी हो रहे हैं। हरिदास को कुछ पता नहीं चल रहा प्रहारों का, सज्जन लोग दुखी हो रहे हैं। कोई कहने लगा ये राज्य नष्ट होने वाला है, ये पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा, हैं। और कोई राजा के काजी को क्रोधित होकर गालियाँ दे रहे, एक काजी बड़ा दुष्ट है तो काजी को गालियाँ दे दे, तो निंदा करनी चाहिए, ऐसे दुष्ट की निंदा करनी चाहिए, है ना। तो काजी को गालियाँ देने लगे और कोई उस काजी को मारने के लिए तैयार हो गए। कई लोग तो उन मारने वाले मुसलमानों कर्मचारियों को कि चरण पकड़ कर कहने लगे हम आपको धन पैसा देंगे, आप हल्के हाथों से मारो, जोर से मत मारो। लेकिन उन पापियों को जरा भी दया नहीं आती, मारने वाले ना। खैर उनका तो कर्तव्य है ना कि दया नहीं करना, अगर उनको कहा गया मारने के लिए तो मारना उनका कर्तव्य है ना। तो इसलिए हरिदास ने जो है
उनके मन में, उनके अंदर कोई दोष नहीं देखा कि उनको जो है पैर छू करके भी लोग कहते भाई इनको हल्के से मारो, तो वो तो ज़ोर ज़ोर से मार रहे हैं, लेकिन हरिदास ने उनमें कोई दोष नहीं देखा, है ना। तो बाजार में ले जाकर महाक्रोधित होकर श्री हरिदास को मार रहे थे। हरिदास के शरीर पर इतने प्रहार होने पर भी कुछ दुख नहीं दिख रहा था। जैसे असुरों के प्रहार से प्रहलाद के शरीर पर कोई दुख नहीं व्यापा है, उसी प्रकार मुसलमानों के अनंत प्रहारों से भी हरिदास ठाकुर को कुछ दुख नहीं व्याप रहा था। हरिदास जी स्मरण मात्र से शारीरिक, हरिदास के स्मरण मात्र से ही शरीर के सब दुख दूर हो जाते हैं। हरिदास के नाम स्मरण में इतनी शक्ति है कि सब दुख दूर हो जाते हैं। तो फिर हरिदास के विषय में दुख की बात कहाँ से आई? वैसे ड्रामा कभी अगर बनाए तो ऐसा ड्रामा नहीं बनाना कि हरिदास ठाकुर को कष्ट हो रहा है, दूसरे देखने वाले जो हैं बेचारे सज्जन लोग, उनको दुख हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, उनको कुछ वो नहीं गिरते हैं कि गिर गए फिर धीरे धीरे उठ रहे हैं, कराह रहे हैं, ऐसा ड्रामा नहीं बनाना चाहिए, है ना। जब उनके स्मरण, नाम के स्मरण से ही अपने दुख दूर हो जाते हैं, शरीर के दुख, तो उनके शरीर में कहाँ से दुख आया, है ना। तो कथा को यहीं पर ही हम विराम देते हैं, क्योंकि और पहले जो है इसके बाद में जो है हरिदास नवद्वीप में आएंगे, और नवद्वीप में जब आएंगे तो भगवान चैतन्य की गोष्ठी में भी शामिल होंगे, भगवान संकीर्तन जो है प्रारंभ भी करेंगे। और जब भगवान ईश्वर भाव में आएंगे तो आगे चल कर के भगवान जो है ये बात हरिदास को कहेंगे। क्या कहेंगे कि जब तुमको ये मार रहे थे, है ना, तो उस समय भगवान चैतन्य का आविर्भाव नहीं हुआ था, उनका जन्म नहीं हुआ था। तो भगवान कहते मैं वैकुंठ में था, और वैकुंठ से मैं आया था चक्र लेकर के इनको मारने के लिए, जो तुमको मार रहे थे, लेकिन तुम इनकी कुशल कामना कर रहे थे, इसलिए मैं इनको नहीं मार पाया। हरिदास ठाकुर उनकी कुशल कामना कर रहे थे, क्यों? क्योंकि इनको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, कि इनको तो आज्ञा प्राप्त हुई, इसलिए उनकी कुशल कामना कर रहे थे, इसलिए मैं उनको चक्र नहीं मार पाया। फिर मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारी पीठ के ऊपर अपनी पीठ कर ली, और मेरी पीठ में ये सब प्रहार हो रहे थे। भगवान ने कहा अब ये काम किसी को पता ना चले, और भगवान ने अपनी पीठ हरिदास ठाकुर की पीठ के ऊपर कर दी, तो ये जो है हम लोग समझ भी नहीं सकते कैसे, वरना कुछ दिखाई पड़ता है। और भगवान कहते हैं देखो मेरी पीठ पर कितने प्रहार हुए, तो अपनी पीठ खोल के दिखाते हैं भगवान, कहते तुम्हारे पीठ में जितने प्रहार हुए वो देखो मेरी पीठ में। सबने देखा क्या भगवान की ऐसी अद्भुत लीला है। भगवान ने कहा कि जब तुम नहीं चाहते कि ये इनको मारा जाए, तो मैं इनको मार नहीं सकता, अपना चक्र चला नहीं सकता, है? लेकिन तुम्हारे शरीर में प्रहार को रोकने के लिए मैंने अपने पीठ में प्रहार सहन किए, क्योंकि तुम्हारा शरीर मुझे अपने शरीर से ज़्यादा प्रिय है। भगवान क्या बोले, तुम्हारा शरीर मुझे अपने शरीर से ज़्यादा प्रिय है ना। तो इन सब बातों से हमें ये सब पता चलता है ना, कि हरिदास ठाकुर का जो है और हरिदास ठाकुर को भगवान चैतन्य ये भी वरदान देते हैं, ये भी वरदान देते हैं कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति से अगर आप आधा तिल भी बात करोगे तो वो भी मेरे दर्शन का अधिकारी हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। हरिदास ठाकुर को कहते हैं अगर तुम किसी व्यक्ति से आधा तिल भी बात करोगे, आधा तिल जरा सी बात करोगे, तो वो भी मेरे दर्शन का अधिकारी हो जाएगा। हरिदास ठाकुर को इतना महत्व दिया भगवान चैतन्य, और अद्वैताचार्य को बड़ा जो है महत्व दिया कि अद्वैताचार्य ने तुम्हारा सम्मान किया, अद्वैताचार्य ने तुम्हारा सम्मान किया। तो अद्वैताचार्य को भी जो है भगवान कहते हैं अद्वैताचार्य ने मुझे हमेशा के लिए बांध लिया, क्योंकि तुम्हारा सम्मान करते। तो हरिदास ठाकुर जो है भगवान के इतने प्रिय हैं। भगवान ये भी कहते हैं लोग जो निंदा करते हैं कि तुम मुसलमान हो, लोग जो निंदा करते हैं कि तुम मुसलमान हो, है ना, तो उनको समझना चाहिए कि अगर तुम मुसलमान हो तो मैं भी मुसलमान हूँ, तुम्हारी जाति ही मेरी जाति है, तो मेरी भी निंदा करो। भगवान का ये कहना है हरिदास ठाकुर की निंदा करते हो कि मुसलमान है, तो मेरी भी निंदा करो, मैं भी मुसलमान हूँ।
तुम्हारी जाति का मैं भी हूँ। भगवान जो ज़रा भी पसंद नहीं करते कि उनके भक्त को जो है उनसे अलग करके उसका अपमान किया जाए। अगर तुम उसका अपमान करते हो तो मेरा भी अपमान कर रहे हो, मैं भी ऐसा ही। जिस कारण से तुम निंदा करते हो तो मैं भी वैसा ही हूँ, भगवान ऐसा कहते हैं, है ना। तो कुछ चर्चा हमने की हरिदास ठाकुर के बारे में, और चूँकि नाम का ये जो है समय चल रहा है विशेष रूप से नाम की महिमा का, है ना। तो यहाँ पर नाम की महिमा मतलब हमारे लिए एक शिक्षा है। हरिदास ठाकुर के लिए क्या अगर ये मंत्र है उनका कि चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए नाम नहीं छोड़ूंगा, है ना, तो हमारे लिए क्या शिक्षा है? हमें जो है कुछ सिर में दर्द होता है, कुछ होता है, पेट में दर्द होता है, तो हरि नाम सबसे पहले छूटता है। बाकी सब काम होते हैं, बाकी सब काम होते हैं, है ना, खाना है, सोना है, सब काम होते हैं, हरि नाम पहले छूटता है। क्यों? सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ये है वो है ना। तो कुछ जो है आप आगे कदम बढ़ाइए। ये जो समय है विश्व हरि नाम का, तो ये कुछ समय ऐसा है कि कुछ हरि नाम की महिमा को स्वीकार करो, अपने जीवन में हरि नाम का महत्व बढ़ाओ, है ना, ठीक है ना। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई मंथन है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करता हूँ? आपका हैंड माइक है या बिना माइक के? थैंक यू गुरुजी फॉर सच अ नाइस क्लास। गुरुजी मेरा प्रश्न था कि जैसे बताया कि काजी जो है उसने माफ़ी नहीं मांगी थी और जो उससे ऊपर था उसने माफ़ी मांगी थी, लेकिन गुरुजी हम पढ़ते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब काजी से मिलने गए तो वो भक्त बन गया, तो मतलब वो दोनों अलग नहीं, वो काजी, हाँ, ये फुलिया का काजी है, फुलिया ग्राम में ये है। भगवान चैतन्य का जब जन्म भी नहीं हुआ था उस समय ये काजी था। और काजी बहुत होते हैं, एक शहर में बहुत काजी होते हैं, मोहल्ले मोहल्ले के काजी होते हैं, हर मोहल्ले का एक काजी होता है, ठीक है ना। और गांव का शासन करता एक होता है, तो गांव का शासन करता, फुलिया ग्राम का शासन करता मुलुकपति है। और फुलिया ग्राम में बहुत से मोहल्ले हैं, अलग अलग मोहल्ले के काजी हैं, है ना। जो चांद काजी थे वो नवद्वीप के थे, ठीक है ना। हाँ जी, बोलो। नहीं, आप पूछ रहे हैं जो सुना है उस पर आधारित नहीं है। आपने सुना कुछ नहीं है, कितनी दूर से आए आप, कितना परिश्रम किया, लेकिन कुछ भी सुना नहीं। आप जो सुना है उसमें से आप बताओ कि आपने क्या सुना, फिर आप प्रश्न करो। हरिदास ठाकुर के नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कथा में जो है आपने कुछ सुना, आप कथा नहीं सुन रहे हैं, कथा नहीं सुन रहे हैं, है ना। जबकि इतना महत्व दे रहे हैं, आप आए इस कथा सुनने के लिए आए, आपने बिल्कुल सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया। तो कथा के संबंध में कोई प्रश्न है किसी का, या कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ। हरिदास ठाकुर, है ना, तो ये जो हरिदास ठाकुर हैं, तो भगवान चैतन्य हरिदास ठाकुर को जब ईश्वर भाव में आते हैं तो हरिदास ठाकुर से बताते हैं कि जब तुमको जो है मुसलमान लोग मार रहे थे उस समय मैं कहाँ पर था? क्या बताया भगवान चैतन्य, कहाँ पर थे? वैकुंठ में थे। भगवान का अवतार नहीं हुआ था, मैं वैकुंठ में था, है ना। तो वैकुंठ से मैं आ गया था। अब भगवान कहें वैकुंठ से आ गया तो आपको मानना पड़ेगा भगवान वैकुंठ से आए। वैसे भगवान सब जगह हैं, सर्वव्यापी हैं, लेकिन भगवान वैकुंठ से आए थे। और क्या लेके आए थे अपने हाथ में? सुदर्शन चक्र लेके आए थे। वैकुंठ से आए थे भगवान, सुदर्शन चक्र लेके आए थे।
किस लिए आए थे, क्या करना थे? हाँ, उनको मारने के लिए जो हरिदास ठाकुर को मार रहे थे। फिर क्यों नहीं मारा? हरिदास ठाकुर उनका कल्याण कुशल कामना कर रहे थे कि इनको जो है दोष नहीं लगना चाहिए, इनको तो आज्ञा मिली, इनको आज्ञा मिली। तो जो ऊंचे बुद्धि वाले होते हैं वो इस प्रकार विचार करते हैं, है ना, कि कहाँ गलती है, किसकी गलती है, तो इस प्रकार से विचार करते हैं। तो हरिदास ठाकुर और इस पर विचार नहीं करते कि ये लोग जो है मार रहे हैं और उनके मतलब प्राण ले रहे हैं मार कर, तो इनको दंड नहीं मिलना चाहिए, ये विचार करें। हाँ जी, आप हाँ जी माइक। अभी आपने जो बोला इसी पॉइंट पे कि दोष किसका होता है? हरे कृष्ण, तो दोष किसका होता है, कर्म करने वाले का या कर्म की आज्ञा देने वाले? हाँ, देखिए, दोष होता है जो कर्म की आज्ञा दे, और कर्म करने वाले उनका जो है अगर भाव यही है कि भाई मुझको जो है सेवा करनी है, मुझको सेवा करनी है, जो मालिक कहे मुझे वही करना है, उनकी चेतना उतनी ज़्यादा विकसित नहीं है। तो जैसे शूद्र होते हैं या ऐसे जल्लाद होते हैं, तो उनकी चेतना उतनी विकसित नहीं है कि सही गलत का कुछ विचार कर पाएँ, तो फिर उनको फिर दोष नहीं लगता वो जो कर रहे हैं, है ना। अब सैनिक है जैसे, है ना, तो कौरव पक्ष के भी सैनिक हैं, है ना, तो उनको आदेश मिला है तो पांडव सेना के साथ युद्ध कर रहे हैं और अपनी वीरता के साथ युद्ध कर रहे हैं, है ना, तो उनमें उनको कोई मतलब दोष नहीं लग रहा है। पाप किसको लग रहा है? दुर्योधन को, दुर्योधन पापी है ना। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब निर्णय होती हैं कि हर व्यक्ति की मतलब चेतना कैसी है। चेतना कई लोगों की पशुओं की तरह होती है, तो पशु को जो है जैसे इशारा करो वैसे ही चलेगा, तो उसको कुछ पता ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है ना, तो वो नहीं समझ सकते कि सही गलत क्या है। उनको कभी ये काम करो तो बस यही काम करना है ना। तो इस प्रकार से जो है कोई व्यक्ति, इसलिए भगवान कहते हैं कि सहजम कर्म कौन्ते सदोषम अपना त्यजे, सहज कर्म जो अपना है उसमें दोष होते हुए नहीं त्यागना चाहिए। सर्वारंभा ही दोषे धूमे नाग्नि रेवावृता, प्रत्येक कर्म में जो है दोष होता है जैसे आग में धुआं, है ना। तो अपना सहज कर्म है वो, है ना। हाँ माता जी, इनको माई लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे ये जानना है कि हम कहते हैं कि जो सच्चा साधु है उसे तप करना चाहिए, सहन करना चाहिए, तो सहन कब तक करना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। सच्चा था तो उसको सहन करना चाहिए? नहीं, सहन जो है जो करना है तो उसमें भी देखना होता है कि क्या सहन करना क्या नहीं सहन करना है। ऐसा नहीं कि आँखें बंद करके सहन करना, ऐसे कहा गया तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील। तो इसकी हम फिर कुछ व्याख्या फिर गलत तरीके से भी कर डालते हैं। भाई वृक्ष में तो चेतना है नहीं, तो कोई मतलब उसको मार रहा है काट रहा है तो वो भगवान की सेवा के लिए कुछ कर रहा है या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, वृक्ष तो नहीं समझ रहा, तो वृक्ष तो सहन करता है। तो तरोरपि सहिष्णुना जो बताया गया है वो हमें वृक्ष की तरह सहनशील होना चाहिए, लेकिन भगवान के संबंध में, भगवान के संबंध में है। तो तृणादपि सुनीचेन जो कहा गया है वो भगवान के संबंध में है कि तिनके से भी ज़्यादा नीचा हम अपने को समझे भगवान के संबंध में। अब सबके संबंध में है, आप तिनके से ज़्यादा नीचे हुए तो व्यवहारिक ही नहीं, वो तो आपका जो है फिर विनम्रता का गलत फ़ायदा उठाएगा। आप समझ रहे हैं? मान लो किसी कोई दुकानदार है और कोई आए उसकी दुकान जो है उसको सब लूट रहा है और वो कहेगा ऐसे, वो तुरंत उसको पुलिस को फ़ोन करना चाहिए, उसका अच्छा स्वागत हो, पुलिस वाले आएंगे अच्छा स्वागत करेंगे। ये तरीका है ना। तो ये नहीं है कि भई आप तिनके से ज़्यादा नीचा सबके प्रति हो जाओ। ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है और सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है, सब लोग कि वाह क्या बढ़िया व्याख्या की है। ये बिल्कुल जो है अब व्यवहारिक है। अपने बच्चे को भी जो है आप अगर डांटेंगे नहीं और कभी जो है पीटने की आवश्यकता पड़ जाए, है ना, तो बिगड़ जाएगा। तो आपको जो है व्यवहारिक में जो है
जो क्रोध है, वो कठोरता है, ये आवश्यकता है। तो आपकी कठोरता जो है इतनी होनी चाहिए कि कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। आपकी जो कठोरता है वो ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, है ना। कठोरता की आवश्यकता है, कोमलता की भी आवश्यकता है, कठोरता की भी आवश्यकता है। आपकी कोमलता भी जो है कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। कठोरता की भी आवश्यकता है, क्रोध की भी आवश्यकता है ना। यह नहीं साधु क्रोध करते ही नहीं, वो तो फिर पत्थर जैसा है। पत्थर को कुछ पत्थर की तरह जड़ है, उसको थोड़ी कुछ। साधु के अंदर भी संवेदना होती है ना, और सही क्या है गलत क्या है उसका विचार भी करता है, ठीक है ना। हाँ जी माता जी बोलो। हाँ। कान्हा ने जैसे हम सबको बनाया, उन्होंने सारे भाव बनाए, क्रोध, प्रेम, लोभ सब बनाया, तो उन्होंने डर भी बनाया। तो अगर कान्हा ने जो बनाया वो अपने में परफेक्ट है, तो डर किस तरीके से परफेक्ट है? ये जो डर है, ये डर भी है, होना चाहिए। हमें जो है डर होना चाहिए कि हम भगवान के संबंध में कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, किसी का अपराध तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सिखाया गया हम लोगों को कि भक्तों के समाज में हम जो है डरें कि हमारा जो है कोई अपराध ना हो जाए, वैष्णव अपराध ना हो। राजा रघुगण भी बोलते हैं कि मुझे इंद्र के वज्र से भी डर नहीं है, भगवान विष्णु के चक्र से भी डर नहीं है, शिव जी के त्रिशूल से भी डर नहीं है, लेकिन वैष्णवों के अपराध से मैं बहुत डरता हूँ। तो ये जो है डर हमेशा होना चाहिए। हाँ माता जी। देखिए ऐसा है कि ठीक से जप करने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है तो हम ठीक से जप कर रहे हैं, नहीं। ये भौतिक संसार जो है विपत्तियों का है, कष्टों का है। जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा वो ठीक से उस समय जप हुआ था। सबसे बढ़िया जप उस समय हुआ द्रौपदी का जब उसका भरी सभा में ऐसी हालत हुई। इसलिए कुंती महारानी कहते हैं हमें विपत्तियाँ आए, तो विपत्तियों में अगर हम ठीक से आपको याद करते हैं तो विपत्तियाँ अच्छी हैं। संपत्ति में तो घमंड भी आ जाता है ना, तो ठीक से जो है फिर घमंड भी आता है। आपका जब भी होता है ठीक से और फिर ठीक से घमंड भी आता है, फिर आप ठीक से अपराध भी करते हो, किसी को उल्टा भी बोलते हो ठीक से, तो सब कुछ ठीक होता है। लेकिन जब विपत्ति आती है तो फिर जो है सब कुछ ठीक होता है, फिर कोई अपराध नहीं होता, फिर हम किसी की निंदा नहीं करते, भगवान को पुकारते हैं कि मेरी रक्षा करो, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। जब गजेंद्र का जो है पैर पकड़ा मगरमच्छ ने तो उसने ठीक से याद किया भगवान को। उस समय नहीं सोचा था हाथिनिया इनके साथ इंद्रिय तृप्ति करूँ, है उस समय तो इंद्रिय तृप्ति नहीं सोचा। तो ठीक से कब होता है? जब आप जो है कष्ट में हैं, संकट में हैं, तो ठीक से जब होता है। तो यही आपकी परीक्षा है। आपको जब कष्ट होता है तो आप कितना हरि नाम करते हो, हैं? जब आपको कष्ट होता है, कोई डर होता है, तो फिर आप बाप रे बोलते हो या हरि माँ क्या बोलते हो, दैया रे, हरि माँ। उस समय हरे कृष्णा नहीं बोलते, कृष्णा। तो जो भक्त है तब पहचान होती है उसकी कि वो बाप रे दैया रे की जगह क्या बोलता है, कृष्णा है। तो वही भाव, रक्षा करो। बाप रे दैया रे कौन आएंगे रक्षा करने के लिए? ये कृष्ण तो रक्षा करने के लिए आएंगे, अगर चाहें तो कृष्ण तो रक्षा करेंगे, है ना। तो कृष्ण तो रक्षा करने वाले हैं, और रक्षा ना भी हो तो भी कृष्ण को हम पुकारेंगे ही, क्योंकि कृष्ण के अलावा और कोई है भी नहीं। किसको पुकारें? कृष्ण रक्षा ना भी करें तो फिर हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कौन रक्षा करेगा? तो भी हम कृष्ण को ही पुकारेंगे। जैसे बच्चा जो है माता जो है उसको अगर पीड़ दे और दूर करे कि तुम दूर रहो, तो भी बच्चा माँ के पास ही जाता है। वो कहाँ जाएगा बेचारा? माँ कहती चला जा, दूर कर देती है, तो भी बच्चा माँ के पास आता है, और कहाँ जाएगा, है ना।
तो कष्ट में आप जो है भगवान को पुकारें, तब आपकी जो है परीक्षा होगी कि आप जो है कुछ आपने नाम दिया, ठीक है ना। धन्यवाद। श्री हरिनाम संकीर्तन महामहोत्सव की जय। विश्व हरिनाम षष्ठी दिवस महामहोत्सव की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। गौर निताई की जय। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। हरे कृष्णा।